हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने सीसेट लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ये हमारा डे 2 है। डे 2 में हम देखेंगे अपने ब्लड एंड रिलेशन के पार्ट 2 को। ऑलरेडी हमने अपने डे 1 में ब्लड एंड रिलेशन के पार्ट 1 को काफ़ी अच्छे से अध्ययन किया था। तो आप इस पार्ट 2 में देखेंगे कि ब्लड एंड रिलेशन से संबंधित तीसरे टाइप के कौन से प्रश्न होते हैं और उन्हें हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज का डे 2 है, अर्थात इसमें हम टॉपिक ब्लड एंड रिलेशन के पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। आप में से जिन लोगों ने पार्ट 1 को ना देखा हो, वो प्लेलिस्ट में जाकर सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज के डे 1 में पार्ट 1 को देख सकते हैं, क्योंकि वो अगर आप देख लेंगे तो आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर। लेकिन इससे पहले हम अपने इस टॉपिक को शुरू करें, आपको पता होना चाहिए कि हमने 27 मार्च 2021 से लेट्स क्रैक इट नाम की फिल्म्स की सीरीज शुरू की है, जिसके अंतर्गत हमने 10 सब सीरीज का अध्ययन किया है। अर्थात हम आपको प्रीलिम लेट्स क्रैक सीरीज के अंतर्गत 2000 टॉपिक को कवर कराते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक दिन में एक महीने के करंट अफेयर्स को अपने 3 पार्ट में डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा कि मई और जून माह का करंट अफेयर्स आ चुका है। इसके अलावा हम बैक ईयर के क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से सॉल्व करते हैं। और सीसेट के बारे में तो आप देख ही रहे हैं, इसमें एक हम रीजनिंग का पोर्शन करा रहे हैं, दूसरा हम इसमें कॉम्प्रीहेंशन का करा रहे हैं। बहुत जल्द हम इसमें मैथ को भी शुरू करेंगे। क्लियर। तो आप इतनी सारी बातें समझ गए। तो अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक को, ताकि आज के टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको ब्लड एंड रिलेशन आपके ब्लड में पूरी तरीके से घुल मिल जाए और आपको ऐसा लगने लगे कि सच में आपका रिलेशन आपके ब्लड से बन गया है। क्लियर। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है काफ़ी अच्छा सवाल है। तो आप इस पहले सवाल को देख सकते हैं। हालांकि ये लेक्चर 3 यहाँ पे नहीं है, आप इसको कट कर सकते हो, क्योंकि मैं जब पढ़ता था किसी और को मतलब पढ़ाता था, तो वहाँ पे लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 करके मैं डालता था। क्लियर। तो ये आपको नहीं देखना है। चलिए, अब क्वेश्चन क्या है आपका। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। उम्मीद है आपके पास ये पीडीएफ होगी, आपने या तो इसका नोट्स बनाया होगा। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं, इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना होता है कि मैथ के लिए आपको प्रिंट नहीं निकलवाना चाहिए, या किसी भी नोट्स के लिए प्रिंट नहीं निकलवाना चाहिए, अपना खुद से बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप लिखते हो ना, तो आपको चीज़ें छपती हैं, और आप यकीन माने या ना माने, जितना आप लिखेंगे आपको उतना ही कॉन्सेप्ट याद होगा। क्लियर। आप देखते होंगे मैं कभी टाइप नहीं करता हूँ, तो आप लोग फिर क्यों टाइप करते हो। चलिए, आपका प्रश्न है, एम बी की माँ है। क्लियर। ए एम का पति है, एन बी का एकमात्र भाई है, और सी का विवाह सॉरी, और नहीं है, सी का विवाह एन के साथ हुआ है। क्यू सी की एकमात्र संतान है, एन की कोई बहन नहीं है, जे ए का पिता है। आप में से जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनका दिमाग तो गपचप हो गया होगा कि अरे भाई, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और आप में से जो लोग पहले से हमारा वीडियो देख चुके होंगे, उनको तो खुशी हो गई होगी कि अरे सर, आपने जो फार्मूला बताया था ना जेंडर को लेके, कि किसी को वर्ग में कैसे बनाना है और किसी को आपको किसमें, बताइए, वर्ग में और वृत्त में। क्लियर। आप में से कई सारे बच्चे मेरे से कंफ्यूज हो गए कि सर आप वर्ग बोलते हो बना आप आयत देते हो। तो आप एक यही काम करो कि आप आयत ही यहाँ पे समझ जाया करो कि हाँ ठीक है, मास्टर ने आयत बनाया है। क्लियर। आयत और वर्ग में बस डिफरेंस ये होता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर। तो आप कुछ भी समझ जाया करो, कहने का मतलब सिंबल है। आप ये ना देखो कि मैथ मास्टर को नहीं आती है, तो वो बताने में बस दिक्कत हो जाती है। क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, और इस प्रश्न को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें इसका उत्तर काफ़ी अच्छे से पता चल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो आप ये कर सकते हो कि इस प्रश्न को आपने देख लिया है। क्लियर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और हम इसके सॉल्व करने के लिए यहाँ पे पोर्शन को लेंगे ताकि आप समझ जाएं। तो जैसे कि आपसे प्रश्न क्या पूछा है, एम बी की माँ है। क्या है? एम किसकी माँ है? बी की। तो एम बताइए जेंट्स है कि लेडीज़ है? एम है लेडीज़। तो लेडीज़ को कैसे करेंगे? सर्कल से करेंगे। क्लियर। इसको हमने सर्कल से कर दिया। किसकी माँ है? बी की माँ है।
क्या आपको ये पता है कि बी जेंट्स है कि लेडीज़ है? नहीं पता है तो आप छोड़ दीजिए। क्लियर। दूसरा आपसे पूछा है ए एम का पति है, मतलब ए क्या है? जेंडर होगा। कौन सा जेंडर होगा बताइए? पुरुष होगा। तो ए को हमने वर्ग में दर्शाया या आयत में? देखो बार बार आप कंफ्यूज मत करना कि आयत बोल रहे हो कि वर्ग बोल रहे हो। आयत और वर्ग एक ही है, मतलब यहाँ समझने के लिए। वैसे मैथ के हिसाब से, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से अलग अलग है, बट यहाँ समझने के लिए आप ये समझ सकते हो कि मैं अगर आयत बना दे रहा हूँ तो भी वही बात कह रहा हूँ, वर्ग बना दे रहा हूँ तो भी वही बात कह रहा हूँ। वृत्त बस अलग है। क्लियर। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वर्ग और वृत्त में कंफ्यूज हो, इसलिए अब मैं आयत ही बोला करूँगा कि वृत्त और आयत में। क्लियर। अब क्या है, मैंने क्या बोला? ए पति है किसका? एम का। तो पति है तो हमने बोला था पति के लिए हमें दो लाइनों को यूज करना है, मतलब इक्वलिटी दर्शानी है। क्लियर। फिर तीसरी बात क्या आती है? एन बी का एकमात्र भाई है। एन बी का एकमात्र भाई है। तो बी का तो हमें नहीं पता, लेकिन एन कौन है? भाई है। तो एन क्या हो सकता है बताइए? एन लड़का होगा। लड़का होगा तो इसको भी हम आयत में ही दर्शाएंगे। इतना आप समझ गए। चलिए, फिर आता है सी का विवाह एन के साथ हुआ है, मतलब सी का विवाह, तो ये दोनों दंपति हैं। तो आप बताइए सी महिला होगी कि जेंट्स होगा? जेंट्स तो विवाह होगा नहीं। आज की बात अलग है, बट वैसे तो नहीं होगा, तो ये क्या होगी? महिला होगी। क्लियर। तो इसको हम सर्किल से दर्शा दिए। देखो कितनी आसानी से बन रहा है लाइन बाय लाइन। क्लियर। फिर है क्यू सी की एकमात्र संतान है। सी की संतान है, मतलब एन और सी की संतान है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे नीचे आएगा क्यू। हमें ये नहीं पता है कि क्यू क्या है, जेंट्स है, महिला है या पुरुष है, नहीं पता है। क्लियर। तो हम छोड़ देते हैं। फिर है एन की कोई बहन नहीं है। यहाँ लाइन देखना, एन की कोई बहन नहीं है, मतलब ये भाई है लेकिन इसकी कोई बहन नहीं है। तो अब आप समझ गए ना, बी क्या हो सकता है? बी भाई होगा, मतलब एम का बेटा होगा बी। और आप बताइए जब एम का बेटा बी होगा तो एम का बेटा एन भी तो होगा। समझ गए? यानी कि ए का बेटा एन भी हुआ, ए का बेटा बी भी हुआ। इतनी बातें आप अगर समझ गए होंगे तो अब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अगला क्या है? जे ए का पिता है। जे ए का पिता है, तो जे कौन होगा? इससे बड़ा होगा। ए का पिता है तो ये क्या होगा? जेंट्स होगा कि लेडीज़ होगा? जेंट्स होगा। सिंपल सी बात है। तो आप इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बना लिए। अब जब आपने ऐसा अपना स्ट्रक्चर बना लिया तो आपने देखा होगा कि आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखो आप, हम ये मान के चलते हैं कि आपके पास प्रश्न लिखा होगा पूरा और आप अपनी कॉपी में लिख चुके होंगे, तो आप बस यहाँ पे देखकर समझा करें। हम बार बार पीछे अगर स्लाइड ले जाएंगे तो आप फिर ये चीज़ें समझ ही नहीं पाएंगे। समझ गए? पहला क्वेश्चन क्या है? ए को कोई पोता नहीं है तो क्यू किस प्रकार बी से संबंधित है? मतलब ए को कोई पोता नहीं है। ध्यान देना, पोता का मतलब क्या हुआ कि इसके बेटा, कोई भी इसका एक बेटा होगा जिसका विवाह होगा, उसका जो पुत्र होगा वो वास्तव में पुत्र नहीं होगा, पुत्री होगी। मतलब पोता नहीं होगा, पोती होगी। अब आप बताइए, जब पोती होगी तो क्यू क्या हो जाएगा? जेंट्स होगा कि लेडीज़ हो जाएगा? लेडीज़ हो जाएगा। मतलब ये पोती हुई, यानी कि सी की बेटी हुई, यानी कि एन की बेटी हुई। ध्यान देना। अब आपसे प्रश्न यही पूछा है इसने, तो क्यू किस प्रकार बी से संबंधित है? मतलब क्यू बी की क्या लगती है? क्यू बी की क्या लगती है आप बताओ। क्यू के पिता कौन है? एन। एन के भाई कौन है? बी। क्लियर। अब भाई की जो बेटी है वो कौन लगेगी? भतीजी लगेगी। तो बी की ये क्या लगी? क्यू भतीजी। तो आपका उत्तर हो गया भतीजी। समझ गए? उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, ए किस प्रकार सी से संबंधित है? आप बताओ। ए जो है वो एन का बेटा, सॉरी एन का बाप है। एन का बाप है तो एन की जो पत्नी है वो है सी। क्लियर। अब सी जब एन की पत्नी है तो सी की सास कौन हुई बताइए? एम हुई। और सास के बाद ससुर कौन हुए? ए हुए। तो अर्थात ए सी से किस प्रकार संबंधित है? मतलब ए ससुर है किसका? सी का। या सी ए की क्या है बताइए? पुत्र वधू है। क्लियर। तो आप ये चीज़ें समझिए। तो ससुर जी आपको बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि आपसे पूछा है ए किस प्रकार संबंधित है, मतलब ए सी का क्या लगता है। अगर यहाँ पे आ जाता सी किस प्रकार ए से संबंधित है तो आंसर बदल जाता, तो पुत्र वधू होता। समझ गए? तो यहाँ पे इस लाइन को ध्यान देना, यूपीएससी इस पे कंफ्यूज कर सकती है आपको
कि आपको दे दे कि सी किस प्रकार संबंधित है, तो आपको बताना है जो पहले दिया है उसका रिलेशन बताना है, उसको क्या लगता है, जो बाद में दिया उसको वैसे बताना है। यहाँ पूछा ए किस प्रकार, तो आप बता दोगे ससुर लगते हैं, सी किस प्रकार मतलब पुत्रवधू लगती है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। तीसरा इसी में क्वेश्चन है, बी किस प्रकार जे से संबंधित है, बी किस प्रकार जे से संबंधित है, आप बताओ। सिंपल सा, बी की माँ कौन, एम, बी के बाप कौन, ए, अब बी के बाप कौन, जे, तो आप बताओ क्या होंगे, जे कौन होगा, मतलब बी किस प्रकार जे से संबंधित है, मतलब जे क्या कहेगा बी को, पोता कहेगा, वो उसका पोता है। क्लियर, तो आप ऐसे समझ गए। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये दे देता, क्लियर, कि जो जे है वो किस प्रकार बी से संबंधित है, यानी कि जे बी को क्या कहेगा या बी जे को क्या कहेगा, यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे होगे, शायद आप लोगों को लग रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में ही थोड़ी सी दिक्कत है। क्लियर, बी किस प्रकार जे से संबंधित है, जैसे हमने पढ़ा ए किस प्रकार सी से संबंधित है, मतलब सी ए को क्या कहेगा, सी ए को क्या कहेगा, ससुर कहेगा। क्लियर, तो उसी प्रकार जे बी को क्या कहेगा, तो आप समझ सकते हो पोता कहेगा। क्लियर, अब जब आ जाए सी किस प्रकार संबंधित है, मतलब ए सी को क्या कहेगा, समझ गए। ये दोनों के कन्फ्यूजन फिर से आप दूर कर लीजिए। यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ, क्योंकि होता है मैथ एक ऐसी चीज़ है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो मैथ नहीं समझ में आएगी। देखो, अगर आपको ये दिया हो कि ए किस प्रकार सी से संबंधित है, तो इसका सामान्य सा मतलब ये है कि सी ए को क्या कहेगी या क्या कहेगा। क्लियर, अब दे दे सी किस प्रकार ए से संबंधित है, तो इसका मतलब है ए सी को किस क्या कहेगा। समझ गए, दोनों का अंतर समझ गए ना। अब उसी प्रकार यहाँ दिया गया बी किस प्रकार जे से संबंधित है, तो मतलब जे बी को क्या कहेगा, पोता कहेगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए। चलिए देखो, ये वर्ड ही हैं, मतलब पोता पोती पुत्री, आप लोग हमेशा भले आप लोग ऐसे बोलते हो कि दादाजी हैं, दादी है, ठीक है, मेरे बेटे का लड़का है, मेरी बेटी का लड़का है, मेरी बहू का लड़का है, वो अलग होता है रियलिटी लाइफ में। लेकिन बड़े बुड्ढे जब मिलते हैं ना, तो वो ये पोता पोती ही कह के बोलते हैं, पुत्र वधू ही बोलते हैं, सास ससुर ये सब बोलते हैं। खैर मुझे कुछ रिश्ते तो नहीं पता है, मैंने इसीलिए कल अपने फैमिली वालों से कुछ रिश्ते पूछे, जेठ जेठानी क्या होती हैं। चलिए खैर, उनको क्या पता कि मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आपने सारी चीज़ें देख ली, ऑलरेडी मैंने पीडीएफ में करा भी दिया है। चलिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो मैंने लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें कुछ तो होगा। क्वेश्चन है आपका, ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं, मतलब ये 6 मेंबर हैं। देखो हाँ, एक बात यहाँ और बता दूँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि मास्टर आप इतने कम सवाल कराते हो, तो देखो ये सब सवाल जो है ना, ये हर एक टाइप के सवाल हम करा दे रहे हैं। अब सोचो इसी टाइप के 50 सवाल आप कर लो कहीं से भी ढूंढ के, लेकिन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी अलग क्वेश्चन पूछती है, और यूपीएससी जो पूछती है वो हम आपको यहाँ पे टाइप में सॉल्व ही करा देते हैं। बस आप इन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहो, इन्हीं के कॉन्सेप्ट को समझते रहो। मैथ में ये होता है ना, नाम बस बदल दिए जाते हैं, जैसे यहाँ ए बी सी डी ई एफ कर दिया, यहाँ पे पी क्यू आर एस टी कर दिया, तो आपको ये समझना है कि नहीं भाई, फार्मूला बस पता हो, बाकी तो बैटिंग हम कर ही लेंगे। क्लियर, तो आपसे क्या कहा है, ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। क्लियर, परिवार में माता पिता और बच्चे हैं। ध्यान से पढ़ना, मैथ की यही खूबी होती है कि आपको उसकी एक एक लाइन पढ़नी होती है। माता पिता और बच्चे हैं, ए सी का पुत्र है और ई ए की पुत्री है, और वर्ड आया, ध्यान देना। अगला है डी एफ की पुत्री है, जो भी वर्ड आ गया है, जो ई की माँ है। बी सी विवाहित जोड़े हैं। आप में से जिन लोगों ने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा वो इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, बट आप में से जिन लोगों ने देखा उनको अच्छे से पता होगा, अरे मास्टर हमें तो अच्छे से पता है कि आप ट्रिक में ही पढ़ाओगे हमें और काफ़ी अच्छे से ही समझा दोगे। तो पहले तो आपको ये समझ लेना, और हमने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में कि पहले वाले शब्द के लिए आता है, मतलब जैसे यहाँ ई और ए है ना, तो ई आया है और के लिए, और जो ये जो वर्ड है वो आया बाद के लिए, मतलब ए के लिए। क्लियर, तो आप इतना अगर यहाँ पे समझ गए तो आप अपनी आगे की पूरी स्टोरी या आगे की पूरी कहानी आप आसानी से समझ जाएंगे। क्लियर, तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, खैर हम इसको सॉल्व करेंगे अलग ढंग से। अब इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन हैं कि परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, तो हम इस चीज़ को अभी यहाँ नहीं बताएंगे, क्योंकि हम जब तक सॉल्व नहीं कर सकते हैं
फार्मूले को, तब तक हमें आंसर की ओर नहीं चलना चाहिए। क्लियर। चलिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपको ना लगे कि हम नकल कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, 1 मिनट रुकिए, इसको यहाँ पे ना सॉल्व करके हम लास्ट वाले पेज पे ही सॉल्व करें यहाँ पे। क्लियर, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, सिंपल सा, कि आपसे क्वेश्चन पूछा है A B C D E और F, ये 6 मेंबर हैं। क्लियर। पहली लाइन क्या, परिवार में माता पिता हैं, मतलब एक विवाहित जोड़ा है, इतना पहले समझ जाओ। ठीक। फिर बच्चे हैं। क्लियर, तो बच्चे कोई भी हो सकते हैं, महिला मतलब लड़की या लड़का कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ देखो, पहली लाइन है ए सी का पुत्र है। ए जो है वो किसका पुत्र है बताइए, सी का पुत्र है। क्या आपको ये पता है, 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा साफ करते हैं, हाँ थोड़ा नीचे से करते हैं इसको। जैसे आपको यहाँ पे दिया है क्या कि ए सी का पुत्र है, देखो जैसा लाइन दिया करे ना वैसे ही आप बनाया करो। यहाँ पे आपको दिया है ए क्या है, सी का पुत्र है, तो सी ऊपर हो गया। अब पुत्र है तो ये क्या होगा, आयत में आ जाएगा। क्लियर, ये आयत में आ गया। सी का हमें नहीं पता है कि महिला है कि पुरुष है। दूसरा है और ई ए की पुत्री है, ध्यान देना, और ई जो है वो ए की पुत्री है। और किसके लिए आता है बताओ, और आता है पहले वाले के लिए। क्लियर, और किसके लिए आता है, पहले वाले के लिए, मतलब और जो ई है वो किसकी पुत्री है, ए की पुत्री है। क्लियर, तो यहाँ पे हमने ई को लगा दिया, क्या किसकी पुत्री है, ए की, इसको हमने सर्किल में कर दिया। इतनी बातें आप समझ गए, उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। फिर से देख लेते हैं, ए सी का पुत्र है, मतलब सी का पुत्र है ए। क्लियर, फिर आता है और ई ए की पुत्री है, मतलब और ई ए की पुत्री है, मतलब यहाँ पे तो आपको हालांकि दे दिया है, अगर ना देता होता ई की पुत्री है और, तो हम समझ जाते कि अच्छा ए की कह रहा है पुत्री ई। क्लियर, तो ए की पुत्री ई यहाँ पे हो गई। चलिए अगला है डी एफ की पुत्री है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कहीं पे नहीं दिया है कि एफ कौन है डी कौन है। हम क्या करेंगे, कहीं पे भी हम इस जगह पे रफ में एफ को बना लेंगे। एफ जो है उसकी पुत्री कौन है बताइए, डी है। क्लियर, हमने यहाँ पे डी कर लिया, मतलब ये भी महिला है, ध्यान दिए। फिर दिया है जो ई की माँ है, ये समझना है यहाँ पे, जो ई की माँ है। ई की माँ का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमने किसके लिए बोला, बाद वाले के लिए। बाद वाले के लिए मतलब क्या, एफ के लिए। क्लियर, अब एफ को हमने यहाँ पे यूज किया किस लिए बताइए, ये माँ है, किसकी माँ है, टी और ई की। नहीं समझ पाए होगे आप, देखो काफ़ी टफ है ना, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन कहा था। अब हम इतना तो समझ गए कि इसका इससे रिलेशन है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रिलेट करते हैं। आपसे क्वेश्चन है ई ए की पुत्री है, ठीक है, डी एफ की पुत्री है। क्लियर, एफ हमने यहाँ पे मान लिया, सपोज करो यहाँ एफ मान लिया। इतना आपको थिंकिंग करना है, क्यों करना है, क्योंकि आपने देखा था ना कि एक माता पिता हैं, मतलब एक पूरी फैमिली है। क्लियर, तो हमने यहाँ मान लिया एफ जो है इसकी जो पुत्री है वो कौन है, डी है इसकी पुत्री, मतलब ये भी महिला है। क्लियर, मतलब बच्ची है, महिला का मतलब बच्ची समझा करो। क्लियर, इसकी पुत्री है। फिर आपसे कह रहा है जो ई की माँ है, मतलब ये जो डी जो पुत्री है ना, ये वास्तव में एफ जो है वो किसकी माँ है, ई की माँ है। क्लियर, इसी का मतलब ये फिर से नहीं समझ पा रहे होगे आप लोग। देखो इसको ऐसे समझो, मैथ में यही दिक्कत आती है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, खासतौर पर जब आप बेसिक लेवल पे होते हैं तब, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल का है, हम स्टैंडर्ड तो बढ़ा ही रहे हैं डेली। क्लियर, जो ई है और ई ए की पुत्री है, ये हो गया, ठीक है। डी एफ की पुत्री है, डी जो है वो एफ की पुत्री है, तो ये हम समझ गए डी पुत्री है। फिर कह रहा है जो ई की माँ है, कौन ई की माँ है, मतलब ए की माँ है। ए यहाँ पे ई ए की पुत्री हमने यहाँ पे पढ़ा था, आप देख रहे हो ई जो है वो ए की पुत्री है। क्लियर, अब इसमें बाद वाला कौन शब्द आया, ए बाद वाला आया। क्लियर, अब इसमें बाद वाला आया तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, जो ई की माँ है, मतलब ई की माँ कौन हुई, एक का ये पुत्र हुआ, तो ई की माँ कौन हुई, एफ हुई। क्लियर, अब जब एफ ई की माँ हुई तो ये जो डी पुत्री है इसका भाई होगा, बहन होगी कि नहीं होगी, सिंपल सी बात है होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब ए ई की पुत्री है
सॉरी ई जब ए की पुत्री है और फिर हमने यहाँ पे पढ़ा जो, मतलब जो का आया बाद वाला, मतलब और आता तो ई होता, जो आया तो ए आया। क्लियर। तो ए जो है यहाँ पे क्या है, ई की माँ है सर, सॉरी ई जो है वो क्या है, ई की माँ कौन है, एफ है। क्लियर। तो आप यहाँ से ये चीज़ें समझ गए। हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और फिर से देखें, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, अगर ये समझ गए आप तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन और जो को लेकर है। एक बार लास्ट बार मैं और बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। हमने पढ़ा ए सी का पुत्र है, एक मिनट रुको, इसको साफ करते हैं पहले। हाँ, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि ये जो ए है ये सी का पुत्र है। दूसरा हमने पढ़ा ई ए की पुत्री है। क्लियर। डी एफ की पुत्री है, डी एफ की पुत्री है। क्लियर। फिर आता है जो ई की माँ है, जो ई की माँ है, ध्यान देना, जो ई की माँ है, कौन माँ है, डी एफ की पुत्री है। तो एफ जो आया ये क्या है, बाद वाला है, और बाद वाले की माँ कौन है बताइए, एफ है। किसकी, डी की माँ है, सॉरी ई की माँ है। क्लियर। तो आपसे यहाँ पे कन्फ्यूजन ये क्लियर हो जाएगा, ई की माँ है। फिर है एक और बात, अगर यहाँ पे आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो एक लाइन और आपको मिलेगा कि बी और सी जो हैं वो विवाहित जोड़े हैं। तो बी और सी विवाहित जोड़े, हमें नहीं पता कि इसमें कौन लेडीज़ है कौन जेंट्स है, तो हमने क्या किया कि बी और सी को यहाँ पे विवाहित जोड़े में बना दिया। अब इतना जब हो गया यहाँ पे, तो अब आप एक मोटे तौर पे बताइए थिंकिंग करके कि ये जो हुआ बी, हालांकि आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा है, क्वेश्चन आपका इतने में ही सॉल्व हो जाएगा अगर आपको नहीं पता है। हमने मान लिया कि ये लेडीज़ है और ये जेंट्स है, तो हमने इसको एक को वृत्त में और एक को आयत में डिफाइन कर दिया। अब आपसे पूछा परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, तो आप बताइए, एक तो पुरुष यहाँ पे कोई ना कोई होगा इन दोनों में। क्लियर। दूसरा क्या होगा कि एक पुरुष ये होगा, बाकी ये तो पुत्रियां हैं ना, ये भी पुत्री है ये भी पुत्री है, तो मोटे तौर पर आपका आंसर आ गया ना कि 2 पुरुष सदस्य होंगे। चलिए, दूसरा है परिवार में कौन सा समूह बच्चों के माता पिता को दर्शाता है, कौन सा समूह बच्चों के माता पिता को दर्शाता है, आप बताइए। ई दर्शा रहा है, डी माता बच्चे हैं, तो किसके बच्चे हैं, ए और एफ के बच्चे हैं। क्लियर। तो आप ये बता सकते हो कि ए और एफ के, ऑप्शन में ऑलरेडी आपको आएगा, हालांकि मैं ऑप्शन आपको नहीं देता हूँ, ऑप्शन में आपको कई सारे आएंगे, डी ई आएगा, बी सी आएगा, तो आप ऑप्शन से भी इसको एलिमिनेट कर सकते हो। फिर है तीसरा, डी और ई के मध्य संबंध है, डी और ई के मध्य संबंध है, देख रहे हो बहन है दोनों एक दूसरे की। क्लियर। फिर है परिवार में कितनी महिलाएं हैं, आप बताओ, जब 2 पुरुष हो गए तो महिलाएं कितनी बचेंगी, 4 महिलाएं बचेंगी। क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, ट्रिकी का मतलब ये था कि थोड़ा जटिल था, जटिल इसलिए था क्योंकि इसमें और ई का वर्ड है जो का। क्लियर। आप ये समझ गए होंगे, आप इसको पॉज करिए, नहीं भी समझ पाए तो आप ऑप्शन से इसको सॉल्व करिए, क्योंकि कई क्वेश्चन होते हैं जो आपको समझ में तुरंत नहीं आएंगे। हाँ, जब हम इसका क्विक रिवीजन कराएंगे ना फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि मैथ की एक खूबी एक बार में क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, 2020 में भी आया है, 2019 में भी आया। तो ऐसे क्वेश्चन पे तो आपको कमांड बनानी है, क्योंकि अगला आपका टाइप है तीसरा। इस पे क्या है, किसी फोटो में किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे एकमात्र पुत्र की सास की एकमात्र पुत्री है। उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। मतलब ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये एक तरीके के आप टिकटॉक वीडियो वाले से देख सकते हो कि वो ये वो फलाना, वो उसकी माँ की बहन की, ये है वो है फला है, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिरकार वो है कौन। समझ गए। तो आपको अगर यहाँ पे वही ट्रिक पता है बॉक्स वाली, तो आप इस क्वेश्चन को काफ़ी सहजतापूर्वक अन्य की अपेक्षा कर सकते हो। क्लियर। तो कैसे करोगे, तो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि आपको इसको कैसे करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन दिया है इसमें, किसी फोटो में किसी महिला की ओर इशारा करते हुए, ध्यान देना, किसी फोटो में किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है। व्यक्ति का मतलब क्या हुआ, व्यक्ति का मतलब हुआ पुरुष हुआ, तो इसको हमने आयत में दर्शा दिया। किसे कहता है, किसी महिला की ओर इशारा करते हुए, तो महिला को हमने वृत्त में दर्शा दिया। ध्यान देना, इशारा करते हुए कहता है, क्या कहता है,
वह मेरे एकमात्र पुत्र, यहाँ पे हमने पुत्र दर्शा दिया। पुत्र क्या हो गया बताइए, इस वर्ग में आ गया। क्लियर, यहाँ पे पुत्र हमने दर्शा दिया, यहाँ पे व्यक्ति दर्शा दिया। क्लियर, यहाँ पे हमने महिला दर्शा दिया। समझ गए। एकमात्र पुत्र की, एकमात्र पुत्र की सास। अब पुत्र की सास कैसे पता चलेगा, पुत्र की एक कोई पत्नी होगी। क्लियर, पुत्र की एक कोई पत्नी होगी, ध्यान देना। अब पत्नी की जो माँ होगी वो कौन होगी, पुत्र की सास होगी। तो पत्नी की माँ को हमने यहाँ पे बना दिया, क्योंकि पत्नी की माँ जो होगी वो तो एक स्टेज ऊपर होगी ना, जैसे ये पिता इनका स्टेज ऊपर है। यहाँ पे कौन हुई, ये महिला हो गई। क्लियर, और ये इनकी कौन हो गई बताइए, सास हो गई। इतना रिलेशन आपको समझ में आ गया। चलिए, फिर कहता है एकमात्र पुत्र की सास की, समझ गए, सास की एकमात्र पुत्री है। याद है ना, सास की एकमात्र कौन है, ये पुत्री है। मतलब बाद में वही बात आ गई कि पत्नी को ही वो कह रहा। क्लियर, पुत्री है। उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, किस व्यक्ति से, इस व्यक्ति से क्या संबंध है। कहने का मतलब कि बेटे के बाप से उसकी पत्नी का क्या संबंध है, बेटे के बाप से उसकी पत्नी का क्या संबंध है। हाँ बिल्कुल सही बोला मैंने। क्लियर, अब आप बताओ, कितना कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था। बात तो वही है ना कि भाई बेटे की बहू, बेटे की पत्नी है तो उसकी क्या लगी, पुत्र वधू लगी। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, नहीं हुआ होगा आपको। देखो, जिन लोगों को पहली बार जिन्होंने देखा उनका तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ मास्टर आपने बिल्कुल सही बताया, मतलब ये इतना सरल तरीका तो मुझे कभी नहीं पता था। देखो फिर से समझते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आजकल आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ऐसे इमेजिन करते रहते हैं, पता ही नहीं चल पाता। ऐसे समझो, क्वेश्चन है किसी फोटो में किसी महिला की ओर, मान लो ये कोई फोटो है। क्लियर, ये कोई फोटो है। क्लियर, किसी महिला की ओर इशारा करते हुए, और यही मान लो महिला है। क्लियर, महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है, एक व्यक्ति कहता है। व्यक्ति, व्यक्ति ये है, इसकी ओर ऐसे इशारा कर रहा है। क्लियर, ठीक है, करते हुए कहता है कि यह मेरे, वह मेरे एकमात्र पुत्र की, यानी कि इसका केवल एक ही पुत्र है। क्लियर, इसका एक ही पुत्र है। अब इसका पुत्र की, वह एकमात्र पुत्र की सास की। क्लियर, एकमात्र पुत्र की, अब पुत्र की जो सास हुई तो इसकी वाइफ की क्या हुई, माँ हुई। क्लियर, तो ये माँ हो गई। सास की एकमात्र पुत्री है, सास की एकमात्र पुत्री कौन होगी, उसकी पत्नी ही होगी। क्लियर, अब ये इसकी पत्नी हो गई। ठीक, पत्नी है। उस महिला का, किस महिला का, इस महिला का। क्यों, क्योंकि फोटो वाली ही तो बात कर रहा है, ये फोटो के लिए इशारा करते हुए। इस महिला का इस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो इस महिला की ये कौन लगी, ये पत्नी है, इसके बेटे की पत्नी है। तो बेटे की पत्नी है तो वो कौन लगे, वैसे तो ये ससुर लगे इनके, लेकिन ये इसका क्या लगा, ये इसके लिए पुत्र वधू लगी। क्लियर, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को ना आया हो वो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करें और ऐसे ही बनाया करें। देखो आप लोगों को जब मैं सीसेट पढ़ाता हूँ ना, तो आप लोग भी ऐसे ही लिखा करें खुद से। मतलब कॉपी पेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने आंसर देखा और वहीं से आपने नकल कर ली। क्लियर, तो ऐसे आपको नहीं देखना है। चलिए एक दो क्वेश्चन इसी के और सॉल्व करते हैं ऐसे ही, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और अच्छे हैं तो मतलब यही कि हमें आने चाहिए। और आपको देखना, ये 3-4 क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लोगे ना तो आपको अपने आप ये क्वेश्चन आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, एक फोटो में किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे एकमात्र, वह मेरे पिता की एकमात्र बहू की एकमात्र पुत्री है। उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, यहाँ पिता आ गया, वहाँ पुत्र था। क्लियर, तो आपने ये प्रश्न पढ़ लिया, ना पढ़ा हो तो इसको पॉज करें, इसको फिर से पढ़ें। क्लियर, अब हम इसको सॉल्व करते हैं और आपके पास ये प्रश्न होगा, हम ये मान के चलते हैं। तो प्रश्न है सिंपल सा कि एक फोटो में किसी महिला की ओर इशारा करते हुए, वही बात है, वही डायग्राम आपका बनेगा। यहाँ पे आप ऐसा बना दो, ये महिला की ओर हमने किया यहाँ पे, हाँ ऐसे, ये महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है। कौन कहता है, एक व्यक्ति कहता है ऐसे। क्लियर, एक व्यक्ति कहता है इस महिला की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरे पिता की, पिता मतलब कौन, पिता ऐसे बड़ा हो गया इससे। क्लियर, और पिता है तो ये भी आयत में ही आएगा। मेरे पिता की एकमात्र बहू, ध्यान देना, एकमात्र बहू मतलब ये एक ही इसका बेटा होगा, तो ये कौन हुई, इसकी पत्नी हो गई। क्लियर, ये इसकी पत्नी हो गई। इतनी बातें समझ गए। एकमात्र बहू की
एकमात्र पुत्री है, मतलब इसकी एक बेटी है, मतलब इसकी बेटी है तो मतलब इसके बेटे की भी बेटी हुई। क्लियर? क्योंकि ये तो पति पत्नी है ना, तो इसीलिए इसकी जो बेटी हुई वो इसकी भी बेटी हुई। क्लियर? उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? समझ गए? उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है। देखो फिर से मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपने ये समझा ना कि एक फ़ोटो है, ये फ़ोटो है, ठीक है। किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, ये व्यक्ति कहता है, ये ध्यान देना, यही व्यक्ति तो कह रहा है, ये व्यक्ति कहता है, क्या कहता है कि वह मेरे पिता की, मतलब ये इसका पिता है, इसकी एकमात्र बहू, मतलब खुद की पत्नी को ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहा है। मतलब मूर्खता की हद देखो। जैसे होता ना कि ये कौन है, मेरी पत्नी है। डायरेक्ट इंसान नहीं कहता मेरी पत्नी, वो कहता है मेरे एकमात्र पिता की एकमात्र बहू है। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, भाई ये तेरी पत्नी नहीं है मतलब, यानी कि। लेकिन थोड़ी देर बाद अगर अक्ल लगाएगा तो समझ में आएगा, अरे भाई ये तो अपनी पत्नी के बारे में बोल रहा है और इनडायरेक्ट बोल रहा है। क्लियर? टिकटॉक में आप लोग देखते हो ऐसे कई सारे वीडियो बनते हैं, ये कौन है तो उसको रिलेशन ऐसे करके बताया जाता है। खैर टिकटॉक में बार बार बोलना बेचारा बैन हो गया है। तो ये आप समझ गए कि ये व्यक्ति बोल रहा है कि ये जो है मेरे पिता की एकमात्र बहू है। एकमात्र बहू का मतलब उनके एक ही बेटा होगा। क्लियर? तो उसकी जो पत्नी होगी उसकी बहू होगी, और एकमात्र इसकी एक पुत्री है, मतलब एक ही संतान है। उस महिला का, मतलब इस महिला का इस व्यक्ति से क्या संबंध है? समझ रहे? उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो ये क्या होगी? इसकी पुत्री तो होगी। नहीं समझ पाए आप लोग? फिर से देखो, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना। एक ये व्यक्ति है, ध्यान देना आप, एक व्यक्ति है, एक फ़ोटो की ओर इशारा करके कह रहा है, ये मान लीजिए फ़ोटो है। क्लियर? इस फोटो की ओर इशारा करके क्या कह रहा है कि ये कौन है? फोटो करते हुए इशारा कहता है ये मेरे पिता की एकमात्र बहू। एकमात्र बहू मतलब इसकी पत्नी होगी। क्लियर? इसकी जो पत्नी है, क्लियर, उसकी एकमात्र पुत्री है, मतलब एकमात्र पुत्री है ये। क्लियर? एकमात्र पुत्री उस महिला का, मतलब इस महिला का ये जो पुत्री है ना, इसका ये व्यक्ति कौन लगा? तो भाई इसकी माँ ये है, ये इसके साथ विवाहित है, तो ये इसकी पुत्री लगी ना, एक तरीके की। सिंपल सी बात है, पुत्री लगी। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। कई बार बच्चे क्या करेंगे ना, इसको समझ बैठेंगे, जबकि क्वेश्चन क्या है, उसने इसको चित्र पे अंकित किया कि ये कौन है, और इसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए उसने अपनी पत्नी का सहारा लिया और अपने पिता का सहारा लिया, और फिर आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कौन लगती है हमारी। तो आपको बताना है ये हमारी पुत्री लगती है। क्लियर? यहाँ पे आप चीज़ें समझ गए होंगे बाद में। हालांकि शुरू में मैं भी कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगा कि वो पत्नी के बारे में पूछ रहा है, बट मैंने बाद में आपको क्लियर कर दिया। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आपने देख लिया। चलिए, जब आपने इस क्वेश्चन को देख लिया, पिता की एकमात्र बहू, अब हमारा अगला क्वेश्चन बचता है। हम कई सारे क्वेश्चन कर लेंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, ताकि आपको काफ़ी सहजता रहे। तो इसलिए आप इन क्वेश्चन को बार बार लगाइएगा ज़रूर, क्योंकि आप जब बार बार लगाएंगे ना तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अब क्वेश्चन है आपका कि किसी फोटो में किसी पुरुष की ओर, उल्टा हो गया, अब महिला बोलती है पुरुष की ओर करके, क्योंकि बहुत हो गया ना पुरुषों का पितृसत्तावाद, अब महिलाओं को मातृसत्तात्मक में लाना पड़ेगा। किसी फोटो में किसी पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है कि वह मेरे एकमात्र बहू के ससुर का पिता है। उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? देखो, आप लोगों ने अपने जीवन में शादी की हो या ना की हो, आप लोगों के बच्चे हुए हों या ना हुए हों, आपकी सास हो या ना हो, नहीं पता, बट ब्लड एंड रिलेशन में ना आपके सब रिश्तेदार बन जाते हैं, सभी आपके ब्लड बन जाते हैं। क्लियर? तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना। इसीलिए जब भी आपको कभी लगे ना कि आपकी शादी नहीं हो रही, ब्लड एंड रिलेशन पढ़ लेना, फीलिंग आ जाएगी शादी वाली। चलिए, क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा है। क्लियर? तो क्वेश्चन को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ा था ना, किसी फोटो में किसी पुरुष की ओर इशारा करते हुए, पुरुष ये मान लीजिए फोटो में है, कौन इशारा करता है? एक महिला करती है, ये ऐसे इशारा। क्लियर? बोलती है ना ये देखो मेरा आदमी है, ठीक है, ऐसे बोल रही। तो बोले कि ये जो व्यक्ति है किसी पुरुष की ओर इशारा कर रही है, वह मेरे एकमात्र बहू, ध्यान देना, वह मेरे एकमात्र बहू। अब एकमात्र बहू कौन होगी? मतलब ये महिला है तो इसका एक बेटा होगा, ध्यान देना, इसका एक बेटा होगा, इस बेटे की पत्नी होगी,
होगी ना, इतना देखो आपको समझना पड़ेगा, इतना नहीं समझ पा रहे हो तो फिर बेकार है। इसकी पत्नी होगी, क्लियर। अब यहाँ पे आप समझो, एकमात्र बहू, एकमात्र बहू है, एकमात्र बहू के ससुर, ससुर कौन हुए, मतलब इसका पति, पत्नी का पहले वाले का, ठीक है, इसका ससुर, क्लियर, इसका ससुर हो गया ये, ठीक है। ससुर का पिता है, ससुर का पिता मतलब इससे ऊपर, मतलब इसका ससुर हुआ। अब ऐसे समझो आप, इसका ससुर हुआ, क्लियर, इसका पिता है, ये पिता है। उस महिला का, इस महिला का, क्लियर, इस व्यक्ति से क्या संबंध है, नहीं समझ पाया आप, देखो फिर से समझाता हूँ। ऐसे आपको समझना है, किसी फोटो में, ये मान लो फोटो है, क्लियर, ठीक है। अभी देखो ये मैंने अलग बनाया है, अभी मैं फिर से आपको डायग्राम बना देता हूँ। किसी पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति, ठीक है, ये कौन है, ये मेरे एकमात्र पुत्र, यानी कि एकमात्र पुत्र, या उसकी मेरी एकमात्र बहू, मतलब मेरे बेटे की एकमात्र जो पत्नी है, उनके जो ससुर हैं, मतलब मेरे जो पति हैं, उनके पिता हैं, क्लियर। अब उनके जब ये पिता हैं तो ये मेरे कौन हुए, तो ये मेरे भी तो ससुर ही हुए, क्लियर। अब यहाँ पे एक लाइन आपको समझना है, वो क्या, उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, यहाँ पे ये लाइन दी गई, मतलब ये व्यक्ति इस महिला को क्या लगता है या इस महिला को क्या कहेगा। तो ये व्यक्ति की ये महिला कौन हुई, ये व्यक्ति की ये महिला हुई पुत्रवधू, क्लियर। तो आप ऐसे समझ सकते हो पुत्रवधू। फिर से मैं आपको यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से बन जाए। देखो आपको दिया किसी पुरुष की इशारा करते हुए, अब तो आप एक बार फ्रेम समझ गए। तो ये मान लीजिए हमने समझा ये पुरुष है, यहाँ पे ये एक महिला है, ये इसकी ओर इशारा कर रही है ऐसे कि भाई ये जो पर्सन है ना, ठीक है, ये कौन है, ये मेरे एकमात्र बहू, मतलब मेरा एक होगा बेटा, उसकी होगी पत्नी, क्लियर। अब इसकी जो पत्नी है के ससुर, मतलब इसके ससुर कौन हुए, ऊपर, यानी कि इसके पापा मतलब इसके पति, क्लियर, इसके पति के पिता हैं, एकमात्र बहू के ससुर का पिता है, मतलब इनके पिता हैं। अब आप ऐसे रिलेशन समझ गए, मतलब इसका पिता, ये पिता है मान लो ए, क्लियर, इसका बेटा है बी, इसकी पत्नी है सी, इसका बेटा है डी, इसकी पत्नी है ई। अब आप ऐसे समझ गए। तो ये जो सी है ये ए को फोटो में दिखाती है और बोलती है किसी पर्सन से कि देखो जो ए है ना, ये मेरे ई मतलब जो बहू है उसके जो ससुर हैं बी, उनके पिता हैं, समझ गए। तो ये सी ए की क्या लगती है, मतलब ए सी को क्या कहेगा, या ए सी का क्या है, दादा, मतलब एक तरीके का आप कह सकते हो ससुर है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ए की क्या लगती है सी, मतलब उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो पुत्रवधू है, क्लियर। तो आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया। चलिए लास्ट वाली लाइन आपको ध्यान रखना है कि उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध, मतलब लास्ट वाले से, कि वो व्यक्ति उस महिला को क्या कहेगा। जब ऐसी लाइन आती है ना तो लास्ट से उसकी तुलना की जाती है कि व्यक्ति क्या कहेगा महिला को। जैसे आपने पढ़ा था ना सी व जे किस प्रकार संबंधित हैं, उसमें भी तो आपने ऐसे ही पढ़ा था। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए पिता जो होगी पुत्रवधू होगी। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इस क्वेश्चन में क्या है, किसी फोटो की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, फिर से महिला आ गई, मतलब ये है कि आजकल हम लोग मात्र सत्तात्मक में ज़्यादा आ गए हैं, क्लियर। महिला कहती है वह मेरी सास के एकमात्र बेटे की बेटी का भाई है, उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है। आप लोग जब पहले ऐसे क्वेश्चन पढ़ते होगे तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग छोड़ देते होगे, या तो 2 मिनट के चक्कर में 20 मिनट लगा देते होगे। खैर 20 मिनट काफ़ी ज़्यादा बोल दिया, मतलब 5 से 10 मिनट तो लगा ही देते होगे। और जो लोग टैलेंटेड हैं उनकी तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल आप लोग जो लोग पहली बार पढ़ रहे होगे तो उनको ऐसी दिक्कत होती होगी। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया ना, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको अच्छे से पता है कि हम ब्लैंक मैप का यूज करेंगे, तो ये हमने ब्लैंक यूज किया। इसमें क्या है, किसी फोटो की ओर इशारा करते हुए, मतलब कोई ये फ़ोटो है, अभी हमें नहीं पता है इस फ़ोटो में कौन है, पुरुष है कि महिला है, कौन है हमें नहीं पता है, ठीक है। एक महिला कहती है, ये महिला है, ये इसको कहती है, क्लियर। ये जो है हमारा एक कौन है, वह मेरी सास के एकमात्र बेटे की बेटी का भाई है। यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो आप, लाइन देखना, कह रही है कि वह मेरी सास,
अब इस महिला की सास कौन होगी बताइए? इस महिला की सास होगी इसके पति की माँ। क्लियर? अब इसका पति तो इक्वल आ गया, इसकी माँ जो हुई, क्लियर, वो हुई इसकी सास। क्लियर? अब इतनी लाइन देखो पहले क्लियर हुई। सास के एकमात्र बेटे, मतलब सास का एकमात्र बेटा, फिर वही बात आ गई, वही हुआ। क्लियर? एकमात्र बेटे की बेटी, अब यहाँ पे बेटी इसकी होगी, क्लियर, के बेटे की बेटी, ठीक, का भाई है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। देखो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये महिला है, ठीक है, वो कहती है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है ना, ये मेरी सास, मतलब मेरे पति की माँ, ठीक है, कि एकमात्र बेटे, मतलब फिर से मेरे पति के बेटे, क्लियर, मतलब मेरे पति के बेटे की बेटी का भाई है। बेटी, अब यहाँ पे ध्यान देना, एकमात्र मेरे पति के बेटे की बेटी का भाई है, तो ये भाई हो गया। अब आप बताओ, ये इसकी संतान है तो ये इसकी भी संतान होगी, इसकी भी संतान होगी। समझ गए? मतलब इनकी इनकी संतान हुई। अब ये जो व्यक्ति है वास्तव में इसी को इसने पूछा, इस महिला ने, कौन हुआ? तो आप बताओ इस महिला का ये कौन हुआ? बेटा हुआ ना। सिंपल सी बात है कि उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है, मतलब ये महिला इस व्यक्ति को क्या कहेगी? बेटा कहेगी कि मेरा बेटा है। ये देखो, ये बस समझने के लिए होता है, ये जो हम यहाँ बनाते हैं ना, ये समझने के लिए होता है। वास्तव में कह वो इसी चीज़ को रही होती है। फिर से देखो मैं समझा देता हूँ, ऐसे समझा करो कि ये मैं तो वहाँ दूर बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये महिला है, क्लियर, ये महिला एक फ़ोटो को देखकर ऐसे कहती कि ये जो व्यक्ति है नीचे, क्लियर, ये कौन है? ये मेरी सास, मतलब मेरी सास का मतलब मेरे पति देव, मेरे पति देव की माँ, क्लियर, वो हुई मेरी सास। अब ये जो सास हैं इनका एकमात्र बेटा है, बेटा का मतलब यही हुआ इनका पति ही, इसकी एक बेटी है, क्लियर, अब ये इसकी बेटी है और बेटी का ही इनका एक भाई है, क्लियर, अब ये भाई हो गया। तो आप बताओ, जब इसका भाई है तो इसका एक बेटा हुआ, ठीक है, और जब इसका बेटा हुआ तो ये पति पत्नी है, तो ये इसकी बेटी हुई। तो भाई साहब ये कौन होगा? ये भी तो इसका बेटा हुआ। तो यही आपसे पूछा कि उस महिला, उस व्यक्ति का, मतलब इस व्यक्ति का इस महिला से क्या संबंध है, मतलब ये महिला इस व्यक्ति को क्या कहेगी? बेटा कहेगी। क्लियर? तो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो आप देख सकते हो कितनी जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। समझ गए? तो आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन है हमारा काफ़ी अच्छा, शायद मुझे ऐसा लगता है लास्ट ही क्वेश्चन है आपका। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे एकमात्र पुत्र के पिता की पत्नी की सास है। उस महिला को उस व्यक्ति से क्या संबंध है? चाहूँ तो मैं आप लोगों से कह दूँ कि आप लोग करो, लेकिन वही होता है ना, ये फालतू के जो इंस्टीट्यूट वाले लोग होते हैं ना, कि नहीं बच्चों के ऊपर बोझ डाल दो, ये गंदा काम मैं नहीं करने वाला। मैं आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, क्लियर, क्योंकि अपना तो उद्देश्य ही है कि आप सबके सब बिल्कुल नर्सरी के बच्चे हो और मुझे आप सबको पढ़ाना है। बुरा मत मानना। देखो, जब मैं ये मान के पढ़ाता हूँ ना कि आप सब नर्सरी को, तभी तो मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा पाता हूँ। अगर मैं ये समझ जाऊँ कि नहीं आप लोग तो बीटेक इंजीनियर हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हो, तब तो ना तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ और ना आप मेरे से पढ़ सकते हो। खैर, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए, यहाँ बेचारी महिला आ गई है, बेचारी कह रहा हूँ, सॉरी, किसी महिला की ओर इशारा कर रहा है। कौन कर रहा है? एक व्यक्ति कर रहा है। तो ये व्यक्ति है। आज हम चित्र अपना उल्टा ही बनाएंगे जैसे बनते हैं। कहता है कि वह मेरे एकमात्र पुत्र, ध्यान देना, वह मेरे एकमात्र पुत्र। अब एकमात्र इसका पुत्र कौन होगा? एकमात्र पुत्र होगा इसी के नीचे, ठीक है। इसको थोड़ा हमें और दूर बनाना पड़ेगा। देखो, ये इतनी ट्रिक्स आपको तब आएगी ना जब आप काफ़ी ज़्यादा मैथ में एक्सपर्ट हो जाओगे। कह रहा मेरे एकमात्र पुत्र, तो यहाँ हमने थोड़ा और नीचे के, ये मान लीजिए हमने महिला बनाया, क्लियर। वह मेरे एकमात्र पुत्र, तो इसका ये पुत्र आ गया, ठीक है, एकमात्र पुत्र के पिता की, ध्यान देना, एकमात्र पुत्र, ठीक है, के पिता। अब इसके पिता कौन होंगे? बुद्धि लगाओ, इसके पिता तो भाई साहब यही होंगे, क्लियर। पिता की पत्नी, अब पिता की यहाँ पे पत्नी हमने बना दिया, क्लियर, पत्नी की सास है, पत्नी की सास। पत्नी की सास का मतलब क्या हुआ? अब इससे ऊपर हो गई और इससे ऊपर हो गई तो ये सास हो गई, क्लियर, की सास है। उस महिला का मतलब इस सास का इस व्यक्ति से क्या संबंध है?
आपको इसका उत्तर समझ में आ गया होगा। क्या होगा बताइए? ये व्यक्ति की कौन होगी? माँ होगी। नहीं समझ पाए? देखो कैसे समझना है, फिर से मैं बताता हूँ। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? बिल्कुल क्वेश्चन आपसे सही पूछा है। क्या क्वेश्चन है? किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए, हमने मान लिया ये महिला है, ठीक है, इसकी ओर इशारा कर रहा है। कौन कर रहा है? एक व्यक्ति कर रहा है। क्लियर? ये क्या कह रहा है कि वह मेरे एकमात्र पुत्र, एकमात्र इसका ये पुत्र हुआ। क्लियर? एकमात्र पुत्र के पिता की, अब इसका पिता कौन हुआ इस पुत्र का? ये स्वयं हुआ। क्लियर? की पत्नी, मतलब अब इस बेटे की माँ मतलब इसकी पत्नी। क्लियर? पत्नी की सास है, पत्नी की सास है। सास कौन हुई? मतलब इसकी माँ हुई। क्यों? क्योंकि जब बेटा है तो इसकी माँ ही तो सास होगी, तो ये यहाँ पे इसकी सास हो गई। क्लियर? अब ये जब इसकी सास हो गई तो ये कौन हो गई? इसकी माँ हो गई। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, यहाँ ध्यान देना, उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? मतलब वो व्यक्ति उस महिला को क्या कहेगा? माँ कहेगा। क्लियर? और माँ तो माँ होती है। समझ गया? तो इस तरीके से आपने देखा, ये सारे क्वेश्चन टाइप्स वाले आपने कंप्लीट कर लिए। देखिए अब आपने ना ब्लड एंड रिलेशन के लगभग सभी टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। बेसिक जितने यूपीएससी सीसैट में आपसे आज तक पूछी है ना, जितने तरीकों पे, लगभग आप ये कह सकते हो 2011 से लेके 2020 तक का। हालांकि मैं यहाँ पे एक बात फिर से बता देना चाहता हूँ, मैंने आपको 2011 के ज़रूर करा दिए हैं, बट आप लोगों ने, जिन लोगों ने यूपीएससी पे पीएचडी किया होगा, आप लोग कह रहे होगे सर यूपीएससी पे कौन पीएचडी करता है? तो होते हैं बहुत सारे बच्चे, ताकि यूपीएससी को समझ सके क्या पूछती क्या नहीं पूछती है। तो यूपीएससी ने 2014 में अपना सिलेबस चेंज कर दिया था सीसैट को लेकर, और 2016 में उसने फिर से चेंज कर दिया। तो अब जो 2016 का पेपर आता है ना, काफ़ी सरल आता है पेपर, तो उसको हम आपको कराएंगे। अब हम जितने बैक ईयर में क्वेश्चन आए हैं, मतलब 2006 से लेके लगभग 2020 के पेपर में, उन सभी को अपने लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 में, डे 3 में सारे क्वेश्चन करा देंगे। और जब सारे क्वेश्चन करा देंगे तो आपका ब्लड एंड रिलेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको ब्लड एंड रिलेशन कुछ भी नहीं पढ़ना, कहीं से भी नहीं पढ़ना, बस आपको इन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। यानी कि 3 घंटे की क्लास अगर आप बार बार रिवाइज कर लेंगे, हालांकि क्विक रिवीजन तो मैं कराऊंगा ही, तो क्या होगा कि आपसे ये दो जो एक दो क्वेश्चन आते हैं नहीं गलत होंगे, मतलब 2.5 नंबर आपका बच जाएगा भाई साहब। और आपको अच्छे से पता है कि जब हम 25 आपको कॉम्प्रीहेंशन में 20 सही ही करा देंगे, आप लोगों को लग रहा होगा, अब तो लग रहा होगा कि हाँ भाई साहब मास्टर आप 20 बोल रहे हो, हम 22 सही करके आएंगे, क्योंकि आपको ट्रिक्स ऐसी मिल रही हैं। ठीक, तो सोचो 22 अगर आपने कॉम्प्रीहेंशन कर लिए, एक ब्लड से कर लिया, 4 पजल से क्वेश्चन आ गए, डाटा इंटरप्रिटेशन से आ गए, ठीक है, 4 क्वेश्चन, तो अपने आप आपके 32-33 हो गए। और मैथ की खूबी होती है, जो क्वेश्चन सही है तो सही ही होगा, गलत हो ही नहीं सकता। समझ गए? तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपका सीसैट हम हर हाल में क्वालिफाई कराएंगे। क्लियर? क्वालिफाई बोल रहा हूँ, टॉप नहीं बोल रहा हूँ, तो भ्रम में मत रहना कि मास्टर आप 80 में 80 क्यों नहीं दिलाए नंबर। क्लियर? तो उम्मीद है आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी तो लगी होगी, बट आपको कहीं कहीं पे थोड़ा रुकना पड़ा होगा। रुकना इसलिए पड़ा होगा क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि जो सामने आप में से कोई वीडियो देख रहा है तो उसको शायद कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है। आप लोगों को ये लगता होगा कि मास्टर भूल रहा है, तो ऐसा नहीं है। हम ये मान के चलते हैं ना, हमारे सामने जो व्यक्ति है इस समय लैपटॉप, ये एक तरीके का अबोध बालक है। तो ये अगर जरा सा भी थोड़ा सा इसके चेहरे में सिकुड़न आ रही है तो इसकी सिकुड़न को समझ जाओ, मतलब फीलिंग ले लो कि अच्छा सामने आप लोगों में से कोई नायक या नायिका बैठी होगी। क्लियर? और उसको लग रहा होगा कि बताइए मास्टर एक बार अगर फिर से बता दो, एक बार फिर से बता दो, क्यों मुझसे बार बार पॉज करवा रहे हो वीडियो। तो हम ये सोच के आपको बता देते हैं और बेसिक से बेसिक समझाने की कोशिश करते हैं। नहीं तो हम तो आपको डायरेक्ट समझा देंगे, अब कोई एसएससी का बेहतरीन स्टूडेंट होगा वो तो एक ही बार में समझ जाएगा। समझ गए? लेकिन वही बात है ना, हमें टॉपर नहीं बनना है, हमें बेसिक से समझना है। क्लियर? तो मिलते हैं फिर अपने डे 3 में इसके अंतिम पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।